करें तो मतदान लगातार जारी है। सुबह से मतदाताओं की लंबी लाइन देखी जा रही है। सुहाने मौसम के बीच लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा। हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की, सुनी। चौथे चरण के इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस वक्त हम कन्नौज सीट पे हैं, जो अपने आप में न सिर्फ यूपी की बात करें तो देश भर के हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अंतिम दिन यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। नामांकन के अंतिम दिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं, जो 2019 का भी चुनाव जीते हैं और 13,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। यहां पर पंडित भोलानाथ दुबे ये जो बूथ है, यहां लगभग 6,000 के आसपास वोटर माने जाते हैं। एक बड़ा वोट माना जाता है। आइए जरा वोट डालने जा रहे हैं। दिमाग में मुद्दे क्या हैं? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप? मुद्दे क्या है? मुद्दे विकास के हैं। हमारे देश में शिक्षा की जितनी कमी है, शिक्षा की बहुत ज्यादा ही कमी है। ये यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, देश में विकास होना चाहिए, यही मुद्दे हैं। हमारे रोजगारी होना चाहिए, हमारे जैसे बेरोजगार युवा हैं इनको रोजगार मिलना चाहिए। हम तो ये विकास के मुद्दे अब जा रहे हैं। ठीक, जाइए। आज का दिन आप ही लोग का है, जनता जनार्दन है आप। हाँ, विकास का मुद्दा है बहुत बड़ा। आज के दिन तो कौन जीतेगा हारेगा इसका फैसला 4 तारीख को फैसला हो जाएगा। 4 तारीख को। देखिए यही है। और कन्नौज का ये अपने आप में देखा जाए तो लोकतंत्र की बड़ी अच्छी तस्वीर है कि सुबह होने के साथ ही कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान। वो हम यहाँ देख रहे हैं, लोग लगातार आ रहे हैं। बना सकते हैं, आ जाइए नजदीक आ जाइए और प्रॉपरली दिखाइए। वोट डाल दिया है। और दिल में मुद्दे क्या थे? राष्ट्रवाद। और किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? माहौल बहुत बढ़िया है, सब लोग अर्ली निकले हुए हैं डालने। हाँ। और मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। गली मोहल्ले में देख रहे हैं काफी ठीक। जी मतलब वोटर्स की अच्छी जो सक्रियता बनी हुई है। हाँ, यही मैं भी पूछ रहा था कि मतदान तो ठीक ठाक होगा ना? संपन्न होगा, अच्छी परसेंटेज अच्छा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, कन्नौज। वहीं कन्नौज में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ हैं, प्रत्याशी हैं। आखिर कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा मुकाबला आज क्यों हम देखें? नहीं, देखिए कोई मुकाबला नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि नामांकन के समय पर आपने कहा था भारत पाकिस्तान का मैच है ये। जिस दिन नामांकन आपने किया था देखो, जब अखिलेश यादव एक माफिया मुख्तार अंसारी के घर जब जाते हैं कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए, तो आप मान के चलो मैच भारत पाकिस्तान अपने आप हो जाता है। आज कन्नौज के लोगों को जोश देख करके कैसा लग रहा है? वोट को देख करके यहाँ नहीं, बहुत लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और वो उत्साह साफ दिख रहा है। और आप देखो वोट बदलने जा रहा है। आरोप भी लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देखो, जो हार का बहाना ढूंढ लिए, कब तक बेचारी मुन्नी को बदनाम करेंगे ईवीएम की तरह। सर एक सेकंड। हमारे साथ जिस बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि जिस तरीके का माहौल है जनता जवाब देगी। ये अलग बात है कि यहाँ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले भी जनता ने यहाँ जवाब दिया था, इस बार भी जनता जवाब देगी। उन्होंने जिस तरीके का कामकाज किया है, जो सरकार का और खासतौर पर डबल इंजन की सरकार का कामकाज है, उसके आज बोलने का दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, कन्नौज। 13 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार मतदान जारी है। हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। दिव्यांगजन हो, युवा, महिला, पुरुष, हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जगह जगह कई मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से कहीं मौसम गर्म तो कहीं सुहाना मौसम, और इस बीच मौसम से भी मतदान प्रतिशत जो कि इफेक्ट हुआ है। न्यूज रूम का रुख करते हैं। आशुमा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक क्या, वो आशुमा बता रही।
तो बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण को लेकर मतदान लगातार जारी है और अब 9 बजे का मतदान प्रतिशत भी सामने आ गया है। तो बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। देश भर में सुबह 9 बजे तक 10.35% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक 11.67% वोटिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से जो मतदान है प्रतिशत सामने आया है। अकबरपुर की बात करें तो यहाँ पर 12.16% मतदान, वहीं बहराइच की बात करें तो 14.04% मतदान हुआ है। धौरहरा में 13.96% मतदान, वहीं इटावा में 7.06%, वहीं फर्रुखाबाद में 13% मतदान अब तक हो चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए 9 बजे का जो मतदान प्रतिशत है ये आपको हर एक सीट से हम समझा रहे हैं। बात करें अगर फर्रुखाबाद की तो यहाँ पर 13.15%, हरदोई में 13.17% मतदान हुआ है। कन्नौज में ये आंकड़ा जो है वो 14% तक पहुंच गया है। तो 14% से ज्यादा मतदान। कानपुर की बात करें तो 7.84% मतदान हुआ है। खीरी में 12.21%, तो मिश्रिक में 12.92% मतदान हुआ है। शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर महज 5.94%। देखिए सुबह से ही जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सन्नाटा पसरता हुआ नजर आ रहा था। और देखिए 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो यहाँ पर 5.94% हुआ है। सीतापुर की अगर बात करें तो 14.28% और उन्नाव में ये आंकड़ा 11.85%। 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो लगातार यूपी के 13 सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। हालांकि कई जगहों पर सन्नाटा जो है वो यहाँ पर पसरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कई जगहों पर सुबह सवेरे से ही मतदान से पहले हलचल जो है वो मतदाताओं की देखने को मिल रही थी। तो आपको बता दें कि लगातार मतदान प्रतिशत जो है वो आपको हम बता रहे हैं। और चलिए अब आपको बता दें कि अगर ऑल ओवर अगर हम देखें मतदान को लेकर तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान है। और 9 बजे तक का यहाँ पर भी अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में 9.5% मतदान, बिहार की बात करें तो यहाँ पर 10.18% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी कम वोटिंग जो है वो चौथे चरण में देखी जा रही है, 5.07। झारखंड में ये आंकड़ा 11.78 को छूता हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 14.97% मतदान हुआ है। तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी वोटिंग प्रतिशत जो है वो भी 9 बजे तक का कम देखा गया है, 6.45% मतदान हुआ है। ओडिशा में 9.23%, वहीं तेलंगाना की बात करें तो 9.51% मतदान यहाँ पर। यूपी की बात करें तो 11.67। यहाँ पर 13 सीटों पर मतदान जो है हो रहा है। और 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 11% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो गया है। पश्चिम बंगाल में देखिए सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो यहाँ पर देखी गई है 9 बजे तक 15.24% मतदान। तो ये मतदान प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं जहां पर 10 राज्यों के 96 सीटों पर मतदान को लेकर सामने आ रहा है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में 13 सीटों को लेकर मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो न्यूज स्टेट पर पल की हर एक तस्वीर आपको चौथे चरण को लेकर हम दिखा रहे हैं। मेगा कवरेज लगातार जारी और सबसे पहले हर एक तस्वीर हर एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो है मतदाता चाहे वो आम हो या खास हो बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों से ईवीएम खराबी को लेकर भी जानकारी सामने आती। चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रितु सिंह और राहुल राजपूत बने हुए हैं। ओवर टू यू।